प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एक अहम जानकारी, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक ज़रूरी जानकारी जो लोगों तक पहुंचाना काफ़ी अहम है। आप इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ उमैर अल्ताफ़ वानी। मंगलवार के रोज़ जम्मू कश्मीर में ये फरमान जारी किया गया कि अब प्रॉपर्टी टैक्स देना सबके लिए अनिवार्य है। और जब ये लागू किया गया तो उसके बाद से लगातार हमने देखा जम्मू कश्मीर के आम लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोगों को फिर से एक बार ये समझ नहीं आ पा रहा है ये प्रॉपर्टी टैक्स का सिस्टम है क्या, ये काम कैसे करेगा, क्या गरीब लोग इसकी जद में आएंगे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं क्या वो इसकी जद में आएंगे। उसके बाद से ही लगातार इस पर बयानबाजियाँ स्टार्ट हो गई थी। लेकिन कल म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में शुमार थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडीजीपी, डिप्टी कमिश्नर्स, एसएसपीज, कमिश्नर्स, श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स और जम्मू के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेंबर्स भी इस मीटिंग का हिस्सा थे, जहां पर ये क्लियर कर दिया गया कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा एंड खासकर जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उन पे भी ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होगा। ये टैक्स स्पेशली अर्बन एरियाज़ के लिए है जो म्युनिसिपल कमेटी एरियाज़ में फॉल करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उसी हिसाब से अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा, जिसके कुछ एग्जांपल्स भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं कि अगर फलानी एरिया में आप रहते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स किस हिसाब से देना पड़ेगा। हमने देखा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पर काफ़ी बयानबाजी की, काफ़ी बयानात सामने आए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको अपोज़ किया, बट बीजेपी जिस प्रकार से उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको अपोज ही किया है। उनका कहना है कि ये फैसला एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है, हमारा इसके साथ कोई पर्टिकुलरली लेना देना नहीं है। दूसरी जानिब से अब ये देखने वाली बात होगी क्या प्रॉपर्टी टैक्स कम्प्लीटली नाफिज किया जाएगा या बाकी आए हुए रूल्स की तरह इसको भी टेस्टिंग के बाद उठा दिया जाएगा। इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिन एग्जांपल्स के तौर पर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी किस एरिया में फॉल करती है, आपकी प्रॉपर्टी का स्क्वायर फुटेज कितना है और आपको ईयरली टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि रूरल एरियाज़ एंड गरीब तबके के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, उसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या फिर शमशान घाट या फिर मज़ार या कोई भी अगर दूसरी धर्म वाली जगह हो, रिलीजियस प्लेस हो, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी प्रॉपर्टी टैक्स से मुखात कर दिया गया है, उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। सबसे पहले इसमें टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा एक शख्स का, उसकी प्रॉपर्टी का, और उसका 5% उसे प्रॉपर्टी टैक्स हर साल देना पड़ेगा। एंड कुछ छोटे से एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी टैक्स देना किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका घर गांधीनगर में है जिसका 4500 स्क्वायर फुट एरिया है, इंपॉर्टेंट है, 4500 स्क्वायर फुट अगर आपका घर है और आपका घर गांधीनगर में सिचुएटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर वो 35 साल पुराना है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा करीब 5,758 रुपये आपका सालाना टैक्स बनेगा, प्रॉपर्टी टैक्स। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, अगर आपका घर 35 साल पुराना है, 4500 स्क्वायर फीट का है और गांधीनगर में है, तो आपका जो सालाना टैक्स है वो 5,758 रुपये बनेगा। उसी प्रकार से अगर आपका घर 25 साल पुराना है, सरवाल के रेजिडेंशियल एरिया में बसा हुआ है, उसके लिए आपको जो स्क्वायर फुटेज उस घर की होगी 2000 स्क्वायर फीट अगर वो घर है, तो उसके लिए आपको सिर्फ मात्र 1063 रुपये ही सालाना टैक्स देना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपका घर 5 साल पुराना है और छन्नी एरिया में पड़ता है, 3500 स्क्वायर फुट का घर, उसका प्रॉपर्टी टैक्स आपको 5,374 रुपये देना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अब हम नॉन कमर्शियल, नॉन रेसिडेंशियल की बात करेंगे, जिसमें आपकी दुकानें, आपकी बिजनेस प्लेसेस आती हैं। उसकी अगर बात की जाए तो ओल्ड सिटी में अगर आपका कहीं पे दुकान है जिसका 200 स्क्वायर फुट का एरिया है, उसका आपको साल टैक्स देना पड़ेगा 838 रुपये पर एनम। आपको एक क्लियरली समझ आ गया होगा। 200 स्क्वायर फुट का अगर एरिया है, 20 साल पुराना दुकान अगर हो, 1 से लेके 20 साल तक अगर आपकी दुकान पुरानी है, 200 स्क्वायर फुट का एरिया है, आपका जो सालाना टैक्स बनेगा वो बनेगा 838 रुपये। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत अहम है, खासकर इस हवाले से क्योंकि लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक बना हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहे, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक बना हुआ है। तो चीफ सेक्रेटरी ने इसीलिए मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जहां पर डायरेक्शंस दिए गए डिप्टी कमिश्नर्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स को कि आप एक टीम बनाएं, उस टीम के थ्रू आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, जिससे लोगों को ये समझ आ जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स हमारे बेनिफिट के लिए ही कलेक्ट किया जाता है, इससे आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में रेवेन्यू जनरेट करने का एक नया सोर्स बन सकता है। आपकी क्या राय है, अभी ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आप बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।